दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को टारगेट कर रहे हैं अपने यूजी प्रोग्राम्स के लिए सीयूटी यूजी के थ्रू। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके बाद इनके प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की, और उसके हिसाब से देख लेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या क्या ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं और उसकी कट ऑफ्स क्या होने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो आखिर तक देखना है दोस्तों में, शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूला है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो भैया मैं हूँ, पैसा लगेगा लेकिन मैं आपके स्कोर पे बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन जो मिल सकता है ना पूरी सीयूटी की प्रोसेस में, मैं आपको ज़रूर दिला दूंगा। उसके लिए क्या करना है, आपको मैसेज कर देना है 9301894703। ये नंबर व्हाट्सएप का है, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। पेड रहेगा, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, और पेड रहेगा, इसका चार्ज है 4999, जिसमें हम आपको सारे अपडेट्स, रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, साथ ही साथ कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, और इसके अलावा आपके सेफ स्कोर, कट ऑफ्स, प्रेफरेंस ऑर्डर, चॉइस फिलिंग, और भी जब तक सपोर्ट तब तक कॉलेज मिल नहीं जाता आपके स्कोर पे, है ना। सो बस इसीलिए क्या कर लेना है, सच में ज़रूरत है तो इसका इस्तेमाल करिए। बाकी तो फिर जानकारी मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर आपको नहीं लगती इसकी ज़रूरत हो। भैया ये है ऑफिशियल वेबसाइट, इसी पे मिलेंगी सारी जानकारी अगर आप इसको टारगेट कर रहे हो तो। बाकी क्या है कि इनके ऑफर्ड कोर्सेज के लिए सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद दिख जाएगा। जैसे क्लिक करोगे ये पूरी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इनके बहुत सारे कोर्सेज तो नहीं ये ऑफर कर रहे हैं, लेकिन अच्छे हैं जितने भी ऑफर कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि भैया यहाँ पे आपके इंग्लिश को कंपलसरी रखा है, क्वालिफाइंग है, मतलब बेसिकली इंग्लिश में ही सारा पढ़ाई होगी, सारे के सारे कोर्सेज इंग्लिश में ही होंगे, तो इसीलिए इंग्लिश को कंपलसरी रखा है। और इंग्लिश में ऐसा नहीं कि मार्क्स रहेंगे, पासिंग मार्क्स चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पासिंग मार्क्स जनरली 40% के आसपास होता है। ठीक है, चलो अब देखें। 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम ये मैथमेटिकल साइंस के लिए करा रहे हैं, और उसके लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो चाहिए ही, ये 3 सब्जेक्ट, और एक क्वालिफाइंग हो जाएगा, यानी 3 सब्जेक्ट आपके उसमें से कट ऑफ बनेगा। और उसमें चेक किया जाएगा कि सबसे पहली चीज़ कि इंग्लिश क्वालिफाई हो कि नहीं। अगर हो तो फिर 3 सब्जेक्ट में से क्या होगा, कट ऑफ बनेगा। 750 में से बनेगा कट ऑफ। अगर इंग्लिश ही क्वालिफाई नहीं हो तो आपके कितने ही अच्छे मार्क्स तीनों में आ रहे होंगे, आपको लिया ही नहीं जाएगा। ये समस्या है। ठीक है, चले एमएससी फिजिक्स से भी कंडक्ट करा रहे हैं, सेम ही चीज़ है, आप याद रखिएगा, है ना। इसके बाद आपका केमिस्ट्री का एक ऑप्शन है, बीएस केमिस्ट्री से कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, है ना। एक एमएससी बायोलॉजी से ये कंडक्ट करा रहे हैं। इसके अलावा एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी 6 ईयर का इंटीग्रेटेड एम ऑप्टोमोलॉजी से ऑप्टोमेट्री का ये कोर्स कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें बैचलर्स और मास्टर्स दोनों रखे हुए हैं। फिर इसके अलावा एमएससी साइकोलॉजी से ये कंडक्ट करा रहे हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। तेलुगु लैंग्वेज से एमए करा रहे हैं, हिंदी से एमए करा रहे हैं, लैंग्वेज साइंस से एमए करा रहे हैं। इसके अलावा उर्दू लैंग्वेज से भी साइंस एमए करा रहे हैं। इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम से ये सारे, एमए इकोनॉमिक्स, एमए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये 17 कोर्सेज हैं जो ये ऑफर कर रहे हैं। साफ चीज़ यहाँ पे लिखी है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ University of Hyderabad is English. The student admitted to the language course too are required to do certain university level mandatory course elective that the taught in English medium. So अंग्रेजी माध्यम में ही आप पढ़ाई होगी, पहले ही इनने क्लियर कर दिया। Hence English is compulsory for all programs. सीधी सादी बात, ठीक है। हाँ, तो जो भी बच्चे हैं रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे वो कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। SC ST डिफरेंशियली एबल्ड जो बच्चे हैं PWD वाले, उनको पास करना है बस एग्ज़ाम, है ना, पास करना है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम याद रखिएगा। बाकी तो सारी चीज़ें हैं, बढ़िया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये भी लिखा है कि वो बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं जो 2022 के बाद 12वीं पास करें, उससे पहले वाले नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी क्लैरिटी रख लेना। चलो अभी मैं जो यहाँ पे कट ऑफ्स की बात करने वाला हूँ वो कट ऑफ बताऊँगा जनरल कैटेगरी। किसके बताऊँगा, जनरल कैटेगरी के। अगर आप OBC, EWS, SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो ये जो स्कोर बताऊँगा ना जनरल वाला, उससे 10 मार्क्स, 20 मार्क्स और 30 मार्क्स तक कम कर लेना, आपका स्कोर आ जाएगा। ठीक है, ये टेंटेटिव स्कोर है, कट ऑफ याद रखिएगा, ऊपर नीचे हो सकता है, ये बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, केवल स्कोर पे डिपेंड नहीं करता भाई। ये और भी पैरामीटर है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होता है, लेवल ऑफ एग्ज़ाम होता है, इसके अलावा नंबर ऑफ सीट मैट्रिक्स, जो रिजर्वेशन क्राइटेरियाज हैं वो, अवेलेबिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें, तो उसके हिसाब से चलता है। लेकिन हाँ, इसके आसपास भी आप रहते हैं, अच्छे रहते हैं तो बेहतर रहेगा। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे एमएससी की बात करें, मैथमेटिकल साइंस की। और इसके लिए मैंने पहले बता ही दिया, देखो इंग्लिश का पेपर सबसे पहले देखा जाएगा, आप उसको पास कर रहे हो कि नहीं। पास करने के बाद ही फिर बाद में कट ऑफ बनेगा। अगर वो पास नहीं कर रहे हो तो कितने ही अच्छे मार्क्स ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, 750 में से आपका ये कट ऑफ बनने वाला, और 750 में से जनरल कैटेगरी का मैं बताने वाला हूँ सारे कोर्सेज के लिए, बाकी आप अपना देख लेना।
ठीक है। सो यहाँ पे 450 प्लस, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे है 460 के आसपास, मान लो 50-60 ही चलेगा लगभग जनरल कैटेगरी के। फिर बात कर लेते हैं एमएससी केमिस्ट्री 460 प्लस, है ना। बीएस जो है ऑनर्स प्रोग्राम केमिस्ट्री में, इसमें भी 460 प्लस। इसके अलावा जो बायोलॉजी का है ये 470 के आसपास मान के चलिए, है ना। अप्लाइड जियोलॉजी की बात करें 460 प्लस, रुकिए, हाँ ठीक है। इनके ये भी देख लीजिएगा क्या क्या है। कोर पेपर 2 हैं, रुक जाओ बैक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे कोर तो तीनों थे, ठीक है, यहाँ तक तो सही था। ये वाला अप्लाइड जियोलॉजी की अगर हम बात करें तो 2 पेपर रहेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये कोर पेपर रहेंगे। इसमें से बनेगा आपका कट ऑफ, और ये क्वालिफाइंग होंगे। इंग्लिश तो रहेगा ही, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, तो इसको भी देखा जाएगा कि आपने मिनिमम मार्क्स पास किए हैं कि नहीं किए। बाकी 500 में से कट ऑफ आपका रहेगा, तो 500 में से मान के चलिए कि आपको यहाँ पे 300 प्लस मार्क्स लेके आना, ठीक है। ये ऑप्टोमेट्री का जो प्रोग्राम है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री ही कोर रहेंगे, बाकी तो सेम चीज़ वो है ही, क्वालिफाइंग रहेंगे, है ना। तो ये आपको यहाँ पे भी 300 प्लस मार्क्स, बल्कि 310 प्लस मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। साइकोलॉजी की बात करें एमएससी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे आपको मीन पेपर यानी 250 मार्क्स आपके मैक्सिमम है, इसमें से कट ऑफ बनेगा, और इंग्लिश क्वालिफाइंग रहेगा। सो इसके लिए आपको ये मान के चलिए कि 120 प्लस मार्क्स लेके आना है, 120 प्लस मार्क्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे तेलुगु लैंग्वेज के लिए। सो इसमें आपको कोर पेपर में तेलुगु लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना अनिवार्य है ना। क्वालिफाइंग में इंग्लिश है। 250 में से ही आपका ये कट ऑफ बनेगा, ये मान के चलिए 120 प्लस पे आपको ये मिल जाएगा। हिंदी की बात करें तो कोर पेपर हिंदी का है, इसमें भी आप मान के चलिए 120 प्लस मार्क्स, बल्कि 110 पे भी आपको ऑप्शन रहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं एमए लैंग्वेज साइंस पे, तो इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे आपको ये मिलेगा। उर्दू नहीं, ये तो उर्दू वाले के लिए, तो 500 में से जाएगा, और यहाँ पे 300 प्लस बल्कि 280 प्लस पे भी ऑप्शन रहेंगे आपको। फिर उर्दू की अगर बात कर ले तो उर्दू में से 120 प्लस मार्क्स, है ना। नेक्स्ट हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ही आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे 125 प्लस मार्क्स और आपका काम हो जाएगा। हिस्ट्री की बात कर ले तो हिस्ट्री के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ही रहेगा, तो ये 120 प्लस मार्क्स। पॉलिटिकल साइंस भी 120 प्लस मार्क्स, सोशियोलॉजी 120 प्लस मार्क्स, एंथ्रोपोलॉजी भी आपका 120 प्लस मार्क्स। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी के इंस्ट्रक्शंस आप केयरफुली पढ़ लेना, बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट हो तो बता देना, मैंने तो क्लियर कर ही दिया है सारी चीज़ें। और अगर सच में ज़रूरत है आपको हेल्प की तो भी नंबर दे दिया है, बाकी कमेंट कर सकते हो और कुछ जानकारी के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.